Hey everyone, this is Aarti Sharma. Today we are going to talk about a very beautiful topic that I believe that everyone should know. Why? Because we people, we do mistake 1 year ago and we keep punishing ourselves every year. Now tell me कि अपने आप को कितने सालों तक आप यूं ही पनिश करते रहोगे, क्योंकि जिस इंसान ने ये मिस्टेक की थी वो इंसान अब नहीं रहा। बिकॉज अब जो इंसान है उसे उस गलती का पछतावा हो रहा है, उसे फर्क पड़ रहा है कि उसने जो किया था वो क्यों किया था। तो इसी टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्लीज फॉरगिव योरसेल्फ, प्लीज फॉरगिव योरसेल्फ, प्लीज स्टॉप पनिशिंग योरसेल्फ for the things that you did 1 year ago, maybe one day ago, maybe 5 years ago. It doesn't matter. The only thing that we are here to learn is to let it go. That's all matters. We have to so many times have to let go our old identities. We cannot punish ourselves with for the things that we did with our old identity. Now it is no more. हो सकता है आपसे ये मिस्टेक हुई हो 2020 में, 2022 में, हो सकता है 10 साल पहले ये मिस्टेक हुई हो और वो इवेंट वहाँ पे ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी भी वो ज़िंदा है क्योंकि आप उसे अपने दिमाग से नहीं निकाल रहे हो। आपका जो पास्ट है वो आपको हर्ट नहीं कर रहा है, आपका जो अटैचमेंट है उस पास्ट से आपको वो हर्ट कर रहा है। आप बार बार अपने आप को उस पास्ट में ले जाते हो और बार बार अपने आप को गिल्ट फील कराते हो, पनिश करते हो अपने आप को। आपको बार बार लगता है अभी भी वो लोग, अभी भी वो इवेंट चल रहा है, जिंदा है, लाइव है। और कभी कभार तो ये होता है हम अपने आप को अवॉइड करने लगते हैं, अपने थॉट्स को अवॉइड करने लगते हैं। लेकिन माइंड का एक मैकेनिज्म है, आप जितना अपने थॉट्स को, जो चीज़ें आपको हर्ट कर रही है उनको जितना आप अवॉइड करोगे, आपका माइंड बार बार उन्हीं चीज़ों को आपके सामने लाएगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने माइंड को बताया कि इस चीज़ से मुझे डेंजर है, तो आपके माइंड को लगेगा कि ओके, अगर ये चीज़ डेंजरस है आपके लिए तो हमें इसके ऊपर जो ज़्यादा फोकस करना होगा ना, ये मेक श्योर करने के लिए कि आप इस डेंजर से ना डील करो या आपके सामने ना आए। लेकिन होता क्या है, बार बार वही थॉट्स आपके दिमाग में आते रहते हैं, आते रहते हैं, आते रहते हैं। बिकॉज आप उनसे लड़ते हो, बिकॉज आप उनसे भागते हो, आप उनको ख़त्म करने की कोशिश करते हो। आपको जो लग रहा है ना, ये गिल्ट आपके दिल में आ रहा है बार बार, आपको लग रहा होगा ये शायद मेरा दुश्मन है, आपको पसंद नहीं आ रहा होगा मेरे दिल में बार बार गिल्ट क्यों आ रहा है। बट एक्चुअल में ये बहुत स्पिरिचुअल है। अगर आपके दिल में गिल्ट आ रहा है, कोई मिस्टेक आपने की है, तो इससे ये शो होता है कि आपके पास हार्ट है जो अलाइव है, आपके पास ऐसा हार्ट है जो ट्रांसफॉर्म हो सकता है, आपकी कॉन्शियंस अभी भी जिंदा है जो आपको चेंज करेगी। तो इस चीज़ में आपको खुश होना चाहिए कि आपको गिल्ट जो आ रहा है ना, वही एक साइन है कि आप अब बदल चुके हो, आप वो पुराने इंसान नहीं रहे हो जिसने वो मिस्टेक की थी। कभी कभार क्या होता है, हम अनजाने में कई मिस्टेक करते हैं और जो अनजाने में की गई मिस्टेक होती है ना, वो माफ़ भी की जा सकती है। हम खुद भी उसे कभी कभार माफ़ कर देते हैं, लेकिन कुछ ऐसी मिस्टेक्स होती है जो हम जानबूझ के कर देते हैं। हमें सब पता है लेकिन हम बस कर देते हैं। लेकिन होता क्या है ना कि जब मिस्टेक्स होती हैं उसमें सिर्फ आप अकेले का हाथ नहीं होता, कभी कभी सिचुएशंस भी ऐसी होती हैं, कभी कभी इस तरीके का कुछ प्रेशर हो जाता है, कभी कभी आपके अंदर जो नेगेटिव इमोशंस हैं जैसे कि ग्रीड, लालच, जेलसी, ये ज़्यादा हावी हो जाते हैं और इसके कारण आप उन इमोशंस पे आप डिसीजन ले लेते हो, कुछ ऐसी मिस्टेक कर देते हो जो सामने वाले को शायद बहुत गहराई तक हर्ट की होगी। या फिर हो सकता है वो आपको खुद को बहुत ज़्यादा तक हर्ट की हो, या फिर आपके जो लव्ड वन है आपने उनका दिल दुखा दिया हो। इंटेंशन मैटर करता है। कभी कभार हम जानबूझ के भी कोई मिस्टेक्स करते हैं लेकिन वो भी अनकॉन्शियस होती हैं, वो अवेयरनेस के साथ नहीं होती। क्योंकि अगर अवेयरनेस होती तो आप
कभी भी किसी को हर्ट करने का नहीं सोचते, कभी भी ऐसी मिस्टेक्स नहीं करते जो सच में किसी को गहराई तक, डीपली किसी को हर्ट कर दे। क्योंकि जब अवेयरनेस होती है, आपका कॉन्शियस बहुत आगे आ जाता है आपको गाइड करने लगता है कि ये गलत है, ये सही है। लेकिन जानबूझ के की गई गलतियाँ भी कभी-कभी अनकॉन्शियस होती हैं, विदाउट अवेयरनेस के साथ होती हैं। जो पछतावा होता है हमें, वो खुद में ही एक सज़ा है, वही हमारी सज़ा है। आपको जो गिल्ट हो रहा है ना, वो गिल्ट जो है, वो कोई और पनिशमेंट आपको ये ट्रांसफ़ॉर्म नहीं कर सकता, जो आपका ये जो गिल्ट आपको ट्रांसफ़ॉर्म कर रहा है। ये जो गिल्ट है, ये बहुत ट्रांसफ़ॉर्मेटिव होता है, ये आपको अंदर से बदलता है। व्हाइल जो पनिशमेंट आप बाहर से दे रहे हो अपने आप को या कोई और आपको देगा, उसका इतना कुछ असर नहीं होता। लेकिन जो गिल्ट है ना, वो आपके अंदर से आपको चेंज करने के लिए आया है, एंड दैट्स वेरी स्पिरिचुअल, दैट्स वेरी स्पिरिचुअल। और वो गिल्ट जो आपको फ़ील हो रहा है, वो अपने आप में ही एक पनिशमेंट है, जो आपको मिल चुकी है, जो आपको मिल रही है। लाइफ़ चाहती है कि नाउ आई वांट यू टू रिलीज़, आई वांट यू टू मूव ऑन। इसीलिए भी ना लाइफ़ में अवेयरनेस बहुत इम्पोर्टेंट है। अवेयरनेस का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। हम अपने आप को जो है अनकॉन्शियसली कई बार हम ऐसी गलतियाँ कर देते हैं। लेकिन अगर इंसान जब अवेयर होता है, तो काफ़ी हद तक उसकी हेल्प होती है फ़िल्टर आउट करने में कि क्या एक्शंस सही हैं, क्या एक्शंस सही नहीं हैं। क्योंकि जो इंसान अवेयर हो जाता है, उसको पता चल जाता है कि उसकी जो फीलिंग्स हैं, वो फीलिंग्स वो खुद नहीं है। उसके जो थॉट्स हैं, वो थॉट्स वो नहीं हैं। वो डीपली अपनी सोल को देख पाता है। वो लॉन्ग टर्म का सोच पाता है। उसको पता चल जाता है कि ये जो फीलिंग्स है, जिसके ऊपर अगर मैं कोई डिसीजन ले रहा हूँ, अगर मैं कुछ रिएक्ट कर रहा हूँ, तो ये फीलिंग्स तो टेम्पररी है। इन टेम्पररी फीलिंग्स पे अगर मैंने कुछ ऐसा कर दिया जो सामने वाले को ज़िंदगी भर तक याद रहेगा, उन्हें हर्ट करता रहेगा, या मुझे खुद को वो चीज़ हर्ट करती रहेगी पूरी ज़िंदगी, तो आप वो चीज़ करना बंद करोगे। आपको ये अवेयरनेस ही हेल्प कर सकती है। और अवेयरनेस तब आती है जब आप धीरे-धीरे अपने आप को स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के साथ, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बहुत बड़ा नाम शब्द लगता है, लेकिन कुछ नहीं करना है। जो इंसान सिर्फ़ 5 मिनट भी मेडिटेशन करते होंगे ना, वो अपने आस-पास वाले लोगों से थोड़ी-सी ज़्यादा अवेयर होंगे। उनको जब भी फीलिंग आएगी एंगर की, तो उन्हें इतना पता चल जाएगा कि ये जो एंगर की फीलिंग है ना, वो मुझे आ रही है। इट इज़ नॉट मी, आई एम नॉट द वन हू इज़ एंग्री, इट इज़ माय बॉडी व्हिच इज़ रिएक्टिंग, इट इज़ माय ईगो व्हिच इज़ रिएक्टिंग, इट इज़ नॉट मी। और आप खुद भी नोटिस करना, आपकी जो सोल है, उसको सच में प्यार चाहिए, उसको हार्मनी चाहिए, उसको लव देना एंड रिसीव करना पसंद है। आपकी सोल कभी भी किसी इंसान के बारे में ऐसा नहीं सोचेगी कि ये पूरी तरीके से तबाह हो जाए, ख़त्म हो जाए। ये ईगो सोचता है। ईगो को चाहिए बदला। ईगो चाहता है रिवेंज लेना, राइट? बट आपकी सोल को नहीं चाहिए। आपकी सोल को चाहिए प्यार। आपकी सोल जो है ना, वो लोगों के अंदर छुपे हुए वुंड्स को देख पाती है, उनके चाइल्डहुड ट्रॉमास को देख पाती है। लेकिन आपका ईगो जो है, वो सिर्फ़ सरफेस लेवल चीज़ों को देखता है। एंड यहीं पे कभी-कभार जब हम अनकॉन्शियस होते हैं, जब हम अवेयर नहीं होते अपने बारे में, हम बहुत बड़ी-बड़ी मिस्टेक्स कर देते हैं। हम लोगों को बहुत डीपली हर्ट कर देते हैं। और कई मिस्टेक्स तो ऐसी होती है जो हमें ही हर साल, हर ज़िंदगी, हर जन्म हर्ट कर रही होती हैं। और कभी-कभी आप ऐसी मिस्टेक कर देते हो, आपको लगता है कि मुझे तो इस चीज़ के लिए पनिशमेंट हर बार मिलनी चाहिए। कभी भी कोई खुशी का मौका आता है, आप उस खुशी को अच्छे से एन्जॉय ही नहीं करते हो। और अगर आप कभी करने लग गए, आपके सामने वही गिल्ट आ जाता है, जो आपको लगता है कि मुझे ये जो गिल्ट आया है, तो मुझे अपने आप को रोकना होगा खुश होने से, एन्जॉय करने से। क्यों? क्योंकि मैं डिज़र्व नहीं करता। क्योंकि मैंने वो चीज़ की थी, मैंने वो मिस्टेक की थी, मैंने शायद उसको हर्ट किया था। मैंने ऐसा काम कर दिया था, जिसके कारण अब मुझे नहीं लगता कि मैं कोई भी खुशी डिज़र्व करता हूँ। मैं कोई भी हैप्पीनेस डिज़र्व करता हूँ। और इस तरीके से आप अपने आप को सेल्फ पनिश करते रहते हो, हर दम, हर समय। जो कि हेल्दी बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आपको लगता है कि शायद लाइफ यही चाहती है, तो लाइफ ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। जो गिल्ट आपके अंदर आया है, वो लाइफ का एक साइन है कि प्लीज़ नाउ
अब तुम्हें समझ में आ गया, अब तुम ट्रांसफ़ॉर्म हो चुके हो, अब तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। बार-बार यही सोचते रहते हो, चाहे कितनी ही बड़ी खुशी क्यों ना हो, लेकिन मैं डिज़र्व नहीं करता, मैं खुश रहना डिज़र्व नहीं करता। और इसी के कारण आपको लाइफ़ कितनी बार न्यू बिगिनिंग्स देती है, आपको लाइफ़ कितनी बार न्यू सक्सेस देती है, आपको लाइफ़ बार-बार बता रही होती है, नाउ कम ऑन, मूव ऑन। लेकिन आप रिजेक्ट करते रहते हो लाइफ़ की न्यू बिगिनिंग्स को। आप वहीं पे अटके हुए हो। लेट गो करना आपके लिए मुश्किल हो गया है, लेकिन लेट गो करना सीखना होगा, क्योंकि आप देखोगे ना तो लाइफ में हम सिर्फ लेट गो करने ही आए हैं। हर चीज़ को हम यही सीखने आए हैं कि हमें लेट गो कैसे करना है, क्योंकि वही सबसे मुश्किल काम है। लेकिन जो इंसान सीख जाता है वो स्पिरिचुअली बहुत आगे प्रोग्रेस करता है, एंड नॉट ओनली स्पिरिचुअली, वो मटेरियलिस्टिकली भी आगे बहुत इम्प्रूव करता है। अपार्ट फ्रॉम इट, अपने आप को माफ़ करना भी लेट गो है। हमें लेट गो करना नहीं आता है, इसलिए हम अपने आप को भी माफ़ नहीं कर पाते हैं। लेकिन हमें अपने आप को माफ़ करना होगा। हमें अपने आप को वो प्यार देना होगा जो हम डिज़र्व करते हैं, ताकि हम अपने आप को समझा सकें कि लाइफ में मिस्टेक्स होती हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम वहीं पे ठहर जाएँ, वहीं पे अटक जाएँ। इसका ये मतलब है कि उन गलतियों से सीखें और दोबारा ना रिपीट करें, और अपने आप को एक्सेप्ट करें और आगे मूव ऑन करें। लाइफ ने कभी भी आपको नहीं कहा अटक जाओ, वहीं पे रह जाओ और गिल्ट फील करते रहो, अपने आप को सेल्फ पनिश करते रहो। लाइफ ने कभी नहीं कहा। लाइफ ने कहा है कि अपने लेसन्स को सीखो, और अगर आपने अपने लेसन्स को सीख लिया है तो अब आगे मूव ऑन करो, आगे बढ़ो, क्योंकि आगे अब कई और नए लेसन्स हैं जो हमें सीखने हैं। लाइफ कभी भी नहीं चाहती कि आप अटक जाओ, क्योंकि लाइफ जो है वो एक फ्लो है। लाइफ अपने आप में एक फ्लो है, तो कैसे वो इंसानों से एक्सपेक्ट कर रही है अटक जाने के लिए, रुक जाने के लिए। हमें लाइफ के फ्लो के साथ आगे फ्लो करना होगा, और यही लाइफ चाहती है। सो डियर फ्रेंड्स, फॉरगिव योरसेल्फ, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। थैंक यू सो मच।